गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है संज्ञा। स्पेशल उन बच्चों के लिए जो संज्ञा को मॉडिफाई करने के लिए मीन्स उनको निर्धारण करने के लिए थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। है तो बहुत ही इजी टॉपिक माना जाता है हिंदी व्याकरण में संज्ञा को, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि हम आसानी से इसको वर्गीकृत नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा एक टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा है कि संज्ञा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब बेटा नाम किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भावनाएं हमारे मन में होती हैं, किसी जगह का नाम हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, मनुष्य के अंदर भावनाएं हैं वो हो सकती हैं संज्ञा के अंतर्गत। तो संज्ञा की परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगी कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। कहने का अभिप्राय है कि व्याकरणिक दृष्टि के अनुसार किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम बेटा संज्ञा कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण की दृष्टि से व्याकरणकर्ताओं ने संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 1 पर हमने लिखा है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर है हमारा जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पर है हमारा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है दर्भवाचक संज्ञा, और नंबर 2 पे है हमारा समूहवाचक संज्ञा, लेकिन इनको बाद में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। नाम से स्पष्ट है व्यक्ति। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आप अपनी पहचान के लिए कि किस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक नंबर ऐड कर सकते हो कि 1। यहाँ पर हमने 1 नंबर ऐड कर दिया। इसका अभिप्राय है कि एक वस्तु का, एक व्यक्ति का नाम, एक ही पर्वत का नाम, एक नदी का नाम, या जिस स्थान पर हम रहते हैं उस जगह का नाम, तो वो सब क्या है? संज्ञा है। ज्यादा डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके लिए हम थोड़ा सा मैजिक कर लेते हैं। 2 सेकंड लगेंगे आपको। अपनी आंखें बंद कर लीजिए सिर्फ 2 सेकंड के लिए। हमने आंखें बंद कर ली, तो अब खोलिए अपनी आंखें। अपने खोलिए, अब आसपास अपने चारों तरफ देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? अलग अलग तरह की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। संसार में बेटा जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। जड़ मीन्स निर्जीव, नॉन लिविंग, और चाहे वो सजीव है, लिविंग है, चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब जैसे मैं हूं, मैं चल सकती हूँ, मैं संज्ञा हूं, मेरा अपना नाम है। और इसके बाद है नॉन लिविंग में, मीन्स जड़ में ये मार्कर आ जाता है, नाम है इसका भी। कहने का अभिप्राय है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं सबका नाम है। अब तक जितनी वस्तुएं बनी और आगे भी जिनकी खोज की जा रही है, सबका एक नाम होता है। वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात चल रही है तो किसी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, जैसे पानीपत है, सोनीपत है, मोहन है, सोहन है, रीता है, सीता है, वो सब नाम है। उसके बाद हिमालय पर्वत है, नाम है। वैसे तो पर्वत तो जातिवाचक संज्ञा के। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में और बताना चाहूंगी कि जातिवाचक के अंतर्गत आता है अनेक। अनेक का अभिप्राय है बहुत सारी वस्तुएं। जैसे ये मार्कर हैं, 1 की बजाय 2 हो गए, 2 की बजाय 1 दर्जन हो जाते हैं। तो कुर्सियां हैं हमारी, कमरे हैं, समूह है, कक्षा है, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। पक्षी है, मनुष्य जाति है, वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ज्यादा सरल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी जातियां। वैसे तो जातियां डिवाइड की गई हैं हमने अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे जाट है, ब्राह्मण है, ऐसे बहुत सारी जातियां हैं। मराठा है,
राजपूत है, बहुत सारी जातियां हैं। उन एक जाति के अंतर्गत, जाट के अंतर्गत समस्त जाट समूह का हमें बोध होता है, राजपूत के अंतर्गत उसकी जाति का बोध होता है। कुर्सी है, मेज है, जैसे ये बोल आपको दिखाई दे रही है, ये बोल है, इसके अंतर्गत बहुत सारी बोल आ जाती हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। दूसरे हमारा जातिवाचक संज्ञा में जहां पर हमें समस्त जातियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञाएं। अब इनका सबसे सरल रूप है कि आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे आपको कोई ऐसी मनचाही वस्तु मिल जाती है जिसको देखकर आप खुश हो जाते हैं, और वही मनचाही वस्तु जब आपसे छीन ली जाती है तो आप उदास हो जाते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है। वीरता की भावना है, कायरता की भावना है, कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है, ऐसी बहुत सारी भावनाएं होती हैं मनुष्य के अंतर्गत। तो वो सारी भावनाएं हमारी आती है भाववाचक संज्ञा में। यानी जब हमें भावनाओं के बारे में पता चलता है, किसी वस्तु की भावनाओं, किसी व्यक्ति की भावनाओं के बारे में हमें पता चलता है, तो वो सारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब इसके अतिरिक्त हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है बेटा। नंबर 1 है हमारा व्यक्तिवाचक, नंबर 2 है जातिवाचक और नंबर 3 है हमारा भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त यदि हम अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार चले जाएं, यानी देखें कि अंग्रेजी साहित्य में संज्ञा नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। तो उनमें से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 2 है हमारा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक नाम से स्पष्ट है, चाहे वो ठोस है चाहे वो तरल है, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, तेल है, पानी है, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो समूह का बोध होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हिंदी में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आता है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप कक्षा में हो, कौन सी कक्षा में हो, 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, तो एक बच्चे से कभी कक्षा नहीं बनती है बेटा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तब वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। हमारी सेना है, कक्षा हो गई, हमारी अध्यापक समूह हो गया, अध्यापक वृंद हो गया, वो सब हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जहां समूह यानी बहुत सारों का बोध होता है, द्रव्य में भी एक से बहुत सारों का बोध होता है, तो इसलिए हिंदी व्याकरण के अनुसार हमने अपनी सुविधा के अनुसार व्याकरण आचार्यों ने इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। तो दोबारा से एक बार और देख लेते हैं बेटा, रिवाइज करा देते हैं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का। भावनाएं हमारे मन में होती हैं, जब हमें बोध होता है, इस बोध मीन्स पता चलता है, तो हम उसको संज्ञा कहते हैं। और व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है हमारा जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को हम मुख्यतः 2 और भागों में बांट सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा का जो शॉर्ट वे में मैंने, शॉर्ट तरीके से मैंने आपको कराया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो है संज्ञा से रिलेटेड, नेक्स्ट आता है हमारा सर्वनाम का टॉपिक, उसको हम कल वाली वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।